निफ्टी इंडेक्स प्रेडिक्शन में आप लोगों का स्वागत है गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी सॉरी फॉर लेट वेरी 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 लेट कम। मेरे बाहर बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम थे तो उसको ख़त्म करते बहुत टाइम लग गया। चलिए और लेट नहीं करते करके शुरू करते हैं। देखिए इस जगह पे निफ्टी में एक ब्रेकडाउन आ चुके हैं। ओके, और ये जो ब्रेकडाउन है उसके बाद रिट्रेसमेंट बने थे और कंटिन्यू हो रहे हैं। तो नीचे के साइड पे तो आ गए, मगर यहाँ पे देखने वाली चीज़ क्या है, देखिए 16,100 को एक बार के लिए क्रॉस कर दिया था, कोशिश किया गया था मगर सस्टेन नहीं कर पाया, ऊपर के साइड पे चले गए। तो अभी कल के लिए शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी कहाँ पे है गाइस? डेफिनेटली 100 क्रॉस करेंगे तो शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकते हैं, मगर रिमेंबर इट 16,000 इज ए राउंड शिप नंबर, तो आपको 16,000 को देखना ही पड़ेगा। तो अगर आपको इस जगह पे प्राइस नीचे गिरते हुए दिखे तो वेट करना है गाइस अप टू 16,000 तक देखना है। 16,125 चल रहे हैं तो 125 पॉइंट्स आप देख लीजिए। अगर इसके नीचे प्राइस जाते हैं तो गाइस शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी लीजिए, अदरवाइज रुक जाइए। यहाँ से रिवर्स होते हैं तो ऐसे कुछ ट्रेंड लाइन की ब्रेकआउट आपको देखने में आएंगे, तो गाइज उस पर आप ब्रेकआउट के ऊपर बाइंग अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। अगर आपका जो टारगेट होंगे वो 150 तक होंगे मैक्सिमम, 16,000 से लेके 150 तक मैक्सिमम। ये जैसे जो मोमेंटम इसने दिखाई गाइज, ये एक साइडवेज मोमेंटम थे, आपको मैं क्लियरली दिखाना चाहूँगा। ऐसे मोमेंटम एक साइडवेज मोमेंटम है। लास्ट के टाइम पे आके नीचे के साइड पे डिप्स लगाया मगर सस्टेन नहीं कर पाया, ऊपर के साइड पे चले गए। तो अगर कल के दिन पे 16,000 तक प्राइस आ जाते हैं तो ऐसे भी हो सकते हैं कि यहाँ पे साइडवेज मोमेंटम हो सकते हैं, 16,150 तक मैक्सिमम बना सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 16,000 के ऊपर अगर जैसे मैंने बताया वैसे अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलते हैं तो 16,100 तक मैक्सिमम सोचना है गाइस। टारगेट के लिए बता रहा हूँ, नीचे से 50 तक आ सकते हैं मगर 100 तक सोचिए, या 100 से थोड़े ऊपर सोच सकते हैं मगर बेहतर होगा 100 तक सोचिए। साइडवेज मार्केट पे आपको बड़ी टारगेट नहीं आशा करना चाहिए गाइस। और किसी भी हाल पे अगर 16,000 को तोड़ के नीचे के साइड पे जाते हैं, सिर्फ डबल कैंडल की कंफर्मेशन ले लीजिए तो आपको अच्छी खासी प्रॉफिट दिखने में आ सकते हैं। 16,000 टूटेंगे तो 15,800 तक प्राइस आ सकते हैं, तो 200 पॉइंट की आराम से आपको जगह मिल जाएंगे। यह है पहली बात। और दूसरी बात, अगर 15,800 भी तोड़ के कंफर्मेशन दे देते हैं, 750 तक प्राइस आ जाते हैं, तो गाइस 15,500 तक की जर्नी ये बना सकते हैं और उसके हिसाब से तो नीचे के साइड पे प्राइस चला जाएगा। मगर एक चीज दिखाना है गाइस, देखिए बैंक निफ्टी को हम लोगों को देखना है। निफ्टी पे तो गिरावट आ चुके हैं, बैंक निफ्टी का एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे बैंक निफ्टी है, तो बैंक निफ्टी गाइस दिखा रहे हैं कि मार्केट ऊपर चलते जा रहे हैं। जो ब्रेकआउट दिखाया गया था यहाँ तक आ गए थे, रिट्रेसमेंट बन के आज के दिन पे बैंक निफ्टी साइडवेज दिखा रहे हैं और निफ्टी नीचे गिरावट हो रहा है, मगर बैंक निफ्टी बोल रहे हैं कि झुकेगा नहीं। तो ये बैंक निफ्टी जो झुकेगा नहीं वाला चाल चल रहे हैं, ये मार्केट को किसी ना किसी तरह रोक के रखा हुआ है। आपको पता है कि बैंक निफ्टी सबसे स्ट्रॉन्ग सेक्टर है निफ्टी के अंदर, तो वो मार्केट को रोक के रखा हुआ है, मगर निफ्टी में डिप्स आ गया है, आपके सामने ही है। तो ये सिर्फ मार्केट को रोक के रखा है, इसके मतलब क्या है? तो बैंक निफ्टी अगर और भी नीचे जाएंगे तो यहाँ पे जो सपोर्ट लेवल बन रहे हैं वो टूट के नीचे के साइड पे जाएंगे। मगर गाइस इसके मतलब क्या है, समझिए इसको। बैंक निफ्टी यहाँ तक आएंगे और इसके बाद रिवर्स जाएंगे, और निफ्टी भी जहाँ पे अभी है एक नीचे के लेवल पे आएंगे, सपोर्ट लेके रिवर्स जाएंगे। तो इसी वजह से बैंक निफ्टी रोक के रखा हुआ है। बैंक निफ्टी में जो उछाल आई वो उछाल कंटिन्यू होंगे, मगर नीचे आने के बाद एक रेजिस्टेंस फेस होने के बाद में भी ऊपर उठ सकते हैं। तो ये सिनारियो मैं क्रॉस चेक करवाई आपको, बैंक निफ्टी के प्रेडिक्शन भी आप लोग देख लीजिएगा। चलिए निफ्टी में दोबारा वापस आते हैं। तो यहाँ से आपको शॉर्टिंग एंड बाइंग के लिए दोनों की चीजें मैं बता दिया गाइस। बाइंग तो 16,000 से मैं बताया,
और अगर यहाँ पे एक ट्रेल लाइन आप लोग ड्रॉ कर लेते हैं, इस जगह पे बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलता है तो छोड़ दीजिए, देख लीजिए क्या हरकतें कर रहे हैं। इस ट्रेल लाइन के ऊपर जब आपको डबल कंफर्मेशन मिल जाएंगे तभी आप लोग यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी लीजिएगा। इस ऊपर की लेवल से मैं बता रहा हूँ गाइस, या तो मान लीजिए गैप डाउन ओपनिंग हो गए इस लेवल पे या इस लेवल से यहाँ से घूम रहे हैं तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ऐसी ट्रेंड लाइन की एक्सटेंशन कर दीजिएगा। यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेंगे तो जरूर लीजिएगा और 100 तक 16,100 या 150 25 तक मैक्सिमम टारगेट बनाइए और वेट कीजिए। यहाँ पे अगर ब्रेकआउट आते हैं तो डबल कंफर्मेशन ले लीजिए। सेकेंड कैंडल शुड बी एन एक्साइटिंग कैंडल और आपको अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेंगे गाइस, ये याद रखिए। और उस टाइम पे आप लोगों को बैंक निफ्टी को भी फॉलो करना है। आप लोगों के सामने होंगे कि बैंक निफ्टी भी ऊपर के साइड पे भागता हुआ आपके सामने दिख जाएंगे, ठीक है गाइस। तो ये याद रखे आपको अपॉर्चुनिटी लेना है। चलिए ऑप्शन चेन के ऊपर चेक कर लेते हैं। देखिए निफ्टी के ऑप्शन चेन पे नीचे के साइड पे 16,000 पे 80.1 लाख की पोजीशंस एंड 7.0% की चेंजेस, पॉजिटिव चेंजेस है। तो 80.1 लाख की पोजीशन इज नॉट ए वेरी स्मॉल पोजीशंस, बट गाइस उसके ऑपोजिट जाते हुए देखिए 16,500 ओनली 500 पॉइंट्स दूर है, उस जगह पे 84.4 लाख की पोजीशंस एंड 55.5% की पॉजिटिव चेंजेस। इस जगह पे 7%, इस जगह पे 55.5, इस जगह पे 80.1, इस जगह पे 84.4। ऑल्दो ये नंबर बहुत नियर नंबर है और ये नंबर थोड़े दूर दूर की नंबर है, तो ऊपर के साइड के पोजीशंस अगर ऊपर के साइड पे चलना शुरू भी करते हैं तो भी गाइस 16,500 शुड बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस लाइन। तो आपको 16,400 से पहले निकल जाना होगा अगर ऊपर के साइड पे बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको मिलते हैं तो देखिए इस लेवल पे अगर आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलते हैं, मान लीजिए 16,200 के ऊपर मिल गए, मिलते मिलते आपको देखिएगा कि नीचे के साइड पे 16,100 के ऊपर भी मिल सकता है या तो 16,150 के ऊपर भी मिल सकता है, मगर मैं 200 पकड़ लेता हूँ गाइस सबसे ज्यादा। यहाँ पे आते आते अगर आपको मान लीजिए कि इस लेवल पे गैप अप ओपनिंग हो गया, 200 के ऊपर एक ब्रेकआउट दिख गए, सेकेंड कैंडल की कंफर्मेशन जरूर लीजिएगा। अगर 200 डायरेक्टली आ गए और इस लेवल से अगर टूट जाते हैं, 200 भी टूट जाते हैं तो गाइस सेकेंड कैंडल की कंफर्मेशन नहीं चाहिए, उसमें आप लोग बाइंग अपॉर्चुनिटी जरूर बनाइए और 400 पे निकल जाइए। 400 से थोड़े पहले निकलिए। इस जगह पे जो कैंडल सेटअप हुई है ये भी एक सप्लाई जोन दर्शा रहा है गाइस। मैं इस ट्रेल लाइन को हटाता हूं तो आप लोगों के सामने है, देखिए इस जगह पे एक सप्लाई एरिया है, तो सप्लाई एरिया के चलते हुए आपको एग्जैक्टली सप्लाई पे टारगेट नहीं करना चाहिए। तो ये होगा वो सप्लाई एरिया जिसके नीचे के लेवल बन रहा है 16,366, तो 16,350 तक की जगह आपके पास टारगेट अचीव होते दिख जाएंगे। 200 पे एंट्री बनाइए, 350 पे निकल जाइए, बहुत प्यारा सा टारगेट आपको अचीव होता दिख जाएंगे। 500 को 16,500 को कभी भी टारगेट मत कीजिए, 400 को भी टारगेट मत कीजिए, इसलिए इस जगह पे आपको एक सप्लाई एरिया दिख रहा है। जिस हिसाब से ये कैंडल बनी हुई है गाइस, इस सप्लाई में थोड़े तो ताकत मुझे दिख रहे हैं, ठीक है, दैट्स वाई गाइस। उससे भी नीचे देखिए 17,000 पे 88.1 लाख की पोजीशंस है, उसमें माइनस दिख रहे हैं, बहुत ज्यादा लोग निकल गए जा रहे हैं। इसलिए ऐसे नहीं, थॉट प्रोसेस ऐसे नहीं है कि ऊपर से ऊपर पे प्राइस आएंगे, इसलिए कि इस जगह से मे बी इस लेवल पे 16,500 पे ज्यादा से ज्यादा ट्रांसफर हो रहे हैं कि मार्केट 16,500 तक नहीं आ सकते इसी वजह से, मगर 17,000 पे अभी भी सबसे ज्यादा पोजीशंस बने हुए हैं और अकॉर्डिंग टू द परसेंटेज चेंजेस 16,500 पे नया पोजीशन बहुत बढ़िया बने हुए है और यहाँ पे 16,000, तो नीचे के साइड पे किसी भी हाल पे अगर 16,000 टूट जाते हैं तो मार्केट विल फॉल लाइक हिल। सो 16,500 तक की जगह आपके पास होंगे, मगर 15,800 पे निकल जाना होगा। मैंने जैसे आपको कहा उससे थोड़े पहले निकल जाइए, 15,800 को डायरेक्टली टारगेट मत कीजिए, थोड़े ऊपर 850 पे निकल जाइए। अगर 16,000 के नीचे प्राइस आपको ऑप्शन एंट्री मिल जाते हैं तो शॉर्टिंग, ठीक है। तो गाइस निफ्टी इंडेक्स प्रेडिक्शन में आज के लिए इतना ही। वीडियो को अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो।